हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस्का। और आज मेरे पास है एप्पल आईफोन 11 64GB वाला प्रोडक्ट रेड कलर वेरिएंट, जिसको मैंने खरीदा अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल दिवाली वाली सेल के अंदर करीब 48,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स। और अभी तक मैंने इसका एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया अपने इस चैनल पर। अनबॉक्सिंग रिकॉर्ड करके रखी थी, फिर भी अपलोड नहीं की बिकॉज मुझे लगा 1 साल पुराना आईफोन है, कौन देखेगा। आईफोन 12 भी आ गया है जो कि ऑब्वियसली इससे बेटर स्मार्टफोन है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ड्रॉप हो गया है। और आईफोन 12 जो लॉन्च हुआ है वो लॉन्च हुआ है 80,000 रुपए का। सो प्राइस डिफरेंस है वो अच्छा खासा है, 25 से 30,000 रुपए के अप्रॉक्स। सो मुझे लगा ये जो फ़ोन है काफ़ी सारे लोगों के बजट में आ गया है। काफ़ी सारे एंड्रॉयड फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो लोग खरीदते हैं वो भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। सो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग, साथ में कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से अगर आप कोई एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीदने को सोच रहे हैं या फिर आईफोन 12 खरीदने को सोच रहे हैं, उसकी जगह आप आईफोन 11 को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि शायद आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी आईफोन हो सकता है। तो गाइज आईफोन 11 का बॉक्स मिला मुझे कुछ इस तरीके से। बॉक्स के सामने फोन का पिक्चर, लेफ्ट राइट में आईफोन और ऊपर नीचे दिया हुआ है एप्पल का लोगो। बॉक्स के पीछे जाएंगे तो दिया हुआ है यहाँ पर 64GB वाला वेरिएंट और कुछ की फीचर्स वगैरह, साथ में यहाँ पर कुछ और डिटेल्स एमआरपी वगैरह भी दिया हुआ है। अभी के लिए फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स। और अनबॉक्स करने के लिए कोई भी चाकू वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट को, और बस कुछ नहीं करना है, पकड़ कर रखना है, अपने आप ही अनबॉक्स हो जाता है। अनबॉक्स होते ही यहाँ पर फोन रखा हुआ मिलता है कुछ इस तरीके से। प्रोडक्ट रेड कलर वाला वेरिएंट है मेरे पास और ये फर्स्ट लुक में ही काफी ज्यादा इंप्रेसिव दिख रहा है। और ये जो प्रोडक्ट रेड वेरिएंट है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खरीदा, एप्पल जितने भी रेड प्रोडक्ट इनके हैं उनका जितना भी पैसा होता है वो डोनेट करता है। अभी के लिए कोविड में कर रहा है, पहले करता था एड्स वगैरह में, तो वो एक मुझे सही चीज़ लगी, सो खरीद लिया। और रेड आईफोन यूज़ भी नहीं करा था अभी तक, लेकिन जो कलर है ये वाला रेड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आईफोन 12 का जो रेड है वो थोड़ा सा फीका सा है, सो ये मुझे बढ़िया लगा। नेक्स्ट अभी के लिए इसको रखते हैं साइड में, देखते हैं बॉक्स के अंदर से और क्या मिलता है। तो ये एक एनवेलप जैसा है जिसके अंदर से मिलता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन। प्रोडक्ट रेड वाला कार्ड जो कि मैंने आपको बताया डोनेशन वगैरह के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, साथ में यूजर गाइड, सिम इजेक्टर टूल, कुछ और सेफ्टी इंफॉर्मेशन वगैरह और 2 एप्पल स्टिकर्स। एप्पल आईफोन 12 सीरीज के साथ एक एप्पल स्टिकर मिल रहा है। नेक्स्ट चार्जर भी मिल गया मुझे बॉक्स के अंदर से ही, 5 वॉट का, वही पुराना वाला स्लो से भी स्लो चार्ज करने वाला चार्जर। और नेक्स्ट यहाँ एप्पल के वाइड ईयरपॉड्स भी बॉक्स के अंदर से ही फ्री में मिल गए, लेकिन अब ये भी नहीं मिल रहे 12 सीरीज के साथ में। और इसके अलावा यहाँ पर मिल गई एक USB A2 लाइटिंग वाली चार्जिंग केबल। लेकिन हाँ, मैं बताना चाहूंगा अभी के लिए अगर आप फोन खरीदने जाते हैं आईफोन 11 तो एक बार चेक कर लीजिएगा, बिकॉज आईफोन 11 के साथ अब चार्जर और ईयरफोन्स जो वायर वाले हैं वो नहीं आ रहे हैं, बिकॉज नया स्टॉक आ चुका है। हो सकता है मेड इन इंडिया हो, ये वाला मुझे मेड इन चाइना वाला मिला। तो फोन के टॉप पर एक प्लास्टिक लगा हुआ है, इसको निकाल लेते हैं। वाओ, तो फ़ोन यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलता है। और फ़ोन के बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 ग्रिल, जिसमें कि एक के अंदर है माइक, दूसरे के अंदर स्पीकर, बीच में दिया हुआ है लाइटनिंग पोर्ट चार्जिंग के लिए। फ़ोन के टॉप पर कुछ भी नहीं है। और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ पर दिए हुए हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन सेपरेट बटन, साथ में अलर्ट स्लाइडर। और फ़ोन के राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पर एक पावर बटन है थोड़े से बड़े साइज़ का, साथ में एक सिम ट्रे स्लॉट जहाँ पर कि एक सिंगल सिम ट्रे मिलता है। अगर आपको डुअल सिम यूज़ करना है तो सेकेंडरी सिम को ई सिम में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। और फ़ोन के पीछे एकदम से सेंटर में दिया हुआ है एप्पल का लोगो, नीचे की तरफ प्रोडक्ट रेड, और ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में दिया हुआ है एक डुअल कैमरा सेटअप 12 मेगापिक्सल का, साथ में LED फ्लैश और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक। और अभी के लिए क्विकली सेटअप कर लेते हैं डिवाइस को और फ़ोन के फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पर मिलता है एक 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना डिस्प्ले, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ के नॉच के साथ में आता है। ऑलमोस्ट सेम साइज़ की नॉच आपको आईफोन 12 सीरीज में भी मिलती है। और अभी तक ये बड़ा इसलिए बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे सेंसर वगैरह रहते हैं, फेस ID भी है फ़ोन के अंदर, सेल्फी कैमरा भी है 12 मेगापिक्सल का, और ईयर पीस के अंदर सेकेंडरी स्पीकर भी है, स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं फ़ोन के अंदर। और जब भी आप आईफोन से आईफोन अपग्रेड करेंगे तो काफ़ी आसानी से इसको सेटअप कर सकते हैं। जितना भी पुराने आईफोन का डेटा है बड़े आराम से नए वाले आईफोन में आ जाता है, तो बस उसी तरीके से मैंने भी इसको सेटअप कर लिया। और अब बात करें रीजंस टू पिक आईफोन 11 इन 2020 के दिसंबर मंथ या फिर 2021 में, तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है इसका डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी।
आईफोन 12 में बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलता है जो कि आईफोन 4, 5 और 5S वगैरह के अंदर देखने को मिला था। आईफोन 11 का जो डिजाइन है ये एकदम से फ्रेश डिजाइन था, लेकिन काफी पुराने आईफोन्स में ऑलमोस्ट सेम डिजाइन देखने को मिलता था, लेकिन कर्व डिजाइन है तो मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर ग्रिप रहेगी इसकी आईफोन 12 सीरीज के कंपैरिजन में। वैसे 12 अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, जस्ट आने ही वाला है तो उसको भी ट्राई करके मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है ये एक बेटर ग्रिप देता है हाथ में जब इसको पकड़ते हैं। बाकी जो डिजाइन लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट सेम है 12 के अंदर, जैसे कि कैमरा का जो मॉड्यूल है वो ऑलमोस्ट सेम है, डिस्प्ले पर जो नॉच का साइज है वो भी बिल्कुल से सेम है, बस थोड़ा सा प्रोटेक्शन वगैरह एक्स्ट्रा है। डिस्प्ले के ऊपर 12 में दे दिया है सिरेमिक सील्ड, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो थोड़ा सा केयर से रखना पड़ेगा। मैं इसे बैक कवर के साथ यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ ग्लास है और काफ़ी अच्छा खासा फटका लगता है बाई चांस हाथ से छूट कर गिरा तो आप भी यूज़ करिएगा और सामने की तरफ अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास भी लगाइएगा। सो ओवरऑल डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया है, बस थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट वगैरह आ जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्लास है, लेकिन वो साफ भी बड़े आराम से हो जाते हैं। सो डिज़ाइन वगैरह मुझे तो नहीं लगता आपको कोई शिकायत होने वाली है। रीज़न नंबर 2 की बात करें तो वो है आईफोन 11 के कैमराज। रियर में मिलता है 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, फ्रंट में मिलता है 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, ऑलमोस्ट सेम कैमरा सेटअप और डिजाइन भी ऑलमोस्ट सेम दिया गया है आईफोन 12 के अंदर, और ऑलमोस्ट सेम आपको वीडियो और फोटोज के अंदर क्वालिटी मिलेगी। लेकिन 12 लेटेस्ट है और थोड़ा सा महंगा है तो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट तो जरूर से ही मिलेंगे, जैसे कि वहां पर डॉल्बी विजन दिया गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए HDR को इम्प्रूव किया गया है, साथ में वहां पर आपको नाइट मोड भी इम्प्रूव्ड मिलता है। लेकिन आईफोन 11 जिस प्राइस में मिलता है तो इसकी जो क्वालिटी है कैमराज की काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है आईफोन 12 से, और प्राइस के हिसाब से तो बोलूँगा काफ़ी बढ़िया है। और आईफोन अगर आपके पास कोई सा भी है और अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है उससे, तो आपको अंदाज़ा हो गई आईफोन के टक्कर की क्वालिटी किसी भी स्मार्टफोन से अभी के लिए तो नहीं मिलती है। जैसा कि मुझे पता है, मैंने काफ़ी ज़्यादा आईफोन 7 यूज़ किया था अपने इस चैनल पर वीडियोस बनाने में, 0 से लेकर 100K तक, उसके बाद मैंने DSLR पर स्विच किया। रीज़न नंबर 3 की बात करें परफॉर्मेंस और OS। परफॉर्मेंस की बात करें तो एप्पल का A13 बायोनिक चिपसेट था वर्ल्ड का फास्टेस्ट प्रोसेसर जब तक A14 नहीं आया था। A14 आने के बाद एक जनरेशन पुराना है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कैपेबल प्रोसेसर है। मैंने काफ़ी ज़्यादा अभी तक इसको इस्तेमाल किया है और इवन अ सिंगल लैग मुझे फ़ोन के अंदर कहीं भी देखने को नहीं मिला। गेम्स वेम्स भी खेल के मैंने ट्राई किया, काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस मिलती है इस फ़ोन के ज़रिए। अगर आप स्नैपड्रैगन के किसी भी प्रोसेसर से कंपेयर करेंगे तो स्नैपड्रैगन 855 या फिर 855 प्लस से आप ज़रूर से इसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें OS की तो iOS पर रन करता है, और एप्पल अपने जितने भी आईफोन है सभी में पूरे 5 साल तक अपडेट तो देता ही देता है, और आईफोन 11 को पूरे 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा अगर आप इसको खरीदते हैं। तो सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस के मामले में आईफोन 11 आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और नेक्स्ट बात करें रीजन नंबर 4 के बारे में, क्यों आपको आईफोन 11 खरीदना चाहिए, तो वो है इसकी चार्जिंग और बैटरी। मुझे बॉक्स के अंदर से 5 वॉट का चार्जर मिला, लेकिन अभी के लिए आप खरीदेंगे तो आपको मिलेगी Type-C to Lightning वाली केबल। चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, 20 वॉट का चार्जर खरीदिएगा और ऑलमोस्ट सेम स्पीड से चार्ज कर पाएंगे आईफोन 11 को जैसे कि आईफोन 12 चार्ज होता है, मतलब कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है आईफोन 11। बस आईफोन 12 में पीछे बैक पैनल में हल्का सा मैग्नेट दिया हुआ है जिसकी वजह से मैगसेफ वाले चार्जर अटैच हो जाते हैं, तो आप इसको अटैच नहीं कर सकते, लेकिन रखकर आप वायरलेसली ज़रूर से चार्ज कर सकते हैं, जो कि मैं बोलूँगा काफ़ी बढ़िया चीज़ है। वायरलेस चार्ज तो हो ही रहा है। और नेक्स्ट बात करें बैटरी से कितना यूसेज टाइम मिलेगा, तो अगर नंबर्स की बात करें तो बैटरी की जो कैपेसिटी है आईफोन 12 के कंपैरिजन में आईफोन 11 के अंदर ज़्यादा है, और एप्पल क्लेम करता है ऑलमोस्ट सेम या फिर इससे थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा आपको आईफोन 12 के अंदर। हो सकता है उन्होंने प्रोसेसर के जरिए कुछ इंप्रूवमेंट किया हो और डिस्प्ले भी आईफोन 12 के अंदर OLED है तो थोड़ा सा एनर्जी एफिशिएंट हो, लेकिन अभी के लिए अगर देखें तो ऑन पेपर बैटरी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा कम नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, तो ऑलमोस्ट सेम आपको यूसेज टाइम मिल जाता है आईफोन 12 में जैसे मिलता है उसी की तरह आईफोन 11 में। सो वायरलेस चार्जिंग है ही, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता ही है, और यूसेज टाइम भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिल जाएगा जैसे कि आईफोन 12 से मिलेगा, तो ये एक थोड़ी सा रीज़न बन जाता है इसको पिक करने के लिए। और फाइनली बात करें रीज़न नंबर 5 के बारे में, क्यों आपको आईफोन 11 पिक करना चाहिए, जो कि मैं बोलूँगा काफ़ी सॉलिड रीज़न हो सकता है, और वो है इसका वैल्यू फॉर मनी टैग। जब लॉन्च हुआ था इसका प्राइस था 65,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स, और उस प्राइस में यहाँ पर फ़ोन के अंदर था LCD डिस्प्ले। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, काफ़ी सारे लोगों ने कहा बेकार डिस्प्ले है, लेकिन फिर बाद में खरीद भी लिया था। पिछले साल का काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला आईफोन था, और सेल के अंदर क्लेम किया है अमेजोन ने, यानी किसने पता नहीं, मुझे पढ़ा था मैंने कहीं, जितना पूरे साल में नहीं बिका उतना अमेजोन के इस सेल के अंदर बिक गया आईफोन 11।
सो काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है, जिस प्राइस में मिला सेल के अंदर और लगभग उसी प्राइस में अभी भी मिल जा रहा है। थोड़ा सा तो महंगा है उसके कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी अभी के लिए अगर देखें, अगर आप कोई एंड्रॉयड वाला फ्लैगशिप फ़ोन खरीदने जा रहे हैं, वन प्लस का 80 या फिर सैमसंग का S20 फैन एडिशन वगैरह, वो भी आपको 40,000 रुपये से 50,000 के प्राइस रेंज में मिलते हैं। एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और ये आईफोन है, एप्पल आईफोन 11, तो थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू भी है, थोड़ा सा स्टेटस सिंबल भी है और थोड़ा सा शो ऑफ भी हो जाता है इसके साथ। बोले यार आईफोन ले लो, आईफोन से बड़ी इज्जत मिलती है। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपका बजट है 40 से 50,000 रुपये के अप्रॉक्स, एंड्रॉयड यूज़ कर रहे थे काफ़ी टाइम से, मन था खरीदने को, सोच रहे थे आईफोन, तो आप आईफोन 11 को ज़रूर से कंसीडर कर सकते हैं। मेरे तरफ से एक पिक है। और अब ऐसा नहीं है कि आईफोन 12 एक ख़राब फ़ोन है, ओवर प्राइस फ़ोन है। आईफोन 12 सीरीज़ लाइनअप का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, जिसमें कि आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बड़ा फ़ोन भी मिल जाता है, ओलेड डिस्प्ले भी मिल जाता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू जो इंप्रूवमेंट दिए गए हैं वो भी सारे के सारे मिलते हैं आईफोन 12 के अंदर। इसके अलावा 5G भी मिलता है। फ्यूचर प्रूफ फ़ोन है, अगर खरीद लेंगे तो 3, 4, 5 साल बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास बजट होना चाहिए 80,000 रुपये का। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो आप ज़रूर से इस वाले आईफोन 11 को भी पिक कर सकते हैं। 1-1.5 साल तो बड़े आराम से यूज़ कर पाएंगे। वैसे 5G 2021 में आने वाला है, मुकेश अंबानी जी ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, करीब 2022 भी हो जाएगा। बाकी सारी कंपनीज लेकर आएंगे और पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में 1 साल लग जाएगा। तो 1-1.5 साल तो बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है उसके बाद यूज़ नहीं कर पाएंगे, 4G भी चलेगा, 3G भी चलेगा। सो ये चीज़ एक थोड़ा सा दिमाग में रख के खरीदिएगा जब भी आप खरीदने जाएँ। अगर बजट है तो 12 और नहीं है तो स्टिल अप वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन आईफोन 11। ये वाला वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, जो भी आईफोन 11 या फिर 40-50 हज़ार रुपये का कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने को सोच रहे हैं उनके पास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई और सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जाकर ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आईफोन 12 का भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है।